ममनुआ जजीरा खजाने की तलाश का दूसरा हिस्सा। मैक्स और बेनी अपनी छोटी कश्ती में ममनुआ जजीरे से दूर जा रहे थे। उनके हाथ में मौजूद चमकता हुआ क्रिस्टल आहिस्ता आहिस्ता हल्की सी आवाज पैदा कर रहा था, जैसे ये जिंदा हो। क्या तुम ये महसूस कर रहे हो? मैक्स ने क्रिस्टल को देखते हुए पूछा। क्या महसूस कर रहा हूँ? बेनी ने जवाब दिया, अपने आखिरी गाजर को चबाते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे ये क्रिस्टल हमें कहीं ले जा रहा हो। बेनी के लंबे कान खड़े हो गए। जबरदस्त, मजिद मेहमान, क्या इस बार हमें असली खजाना मिलेगा, जैसे सोना या पता नहीं, गाजरों की पूरी जिंदगी की सप्लाई? मैक्स ने हंसकर कहा, ये तो बस एक ही तरीके से पता चलेगा। अचानक क्राइस्टल ने तेज रोशनी फेंकी। रोशनी की एक किरण उफक की जानिब इशारा कर रही थी। मैक्स ने जल्दी से अपना कुतुबनुमा निकाला और किश्ती का रुख बदल दिया। तैयार हो जाओ बेनी, हम वहां जा रहे हैं। कई घंटों की किश्ती रानी के बाद वो एक अजीबोगरीब चट्टान पर पहुंचे जो समंदर से ऊंची उठ रही थी। क्राइस्टल की रोशनी मध्यम हो गई, लेकिन इसकी हल्की आवाज बुलंद हो गई, जैसे ये उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। मैक्स और बेनी ने एहतियात से नाहमवार पत्थरों पर चढ़ना शुरू किया। नीचे समंदर की लहरें चट्टान से टकरा रही थीं और उनकी आवाज एक पुरस्कार बाज़गिश्त पैदा कर रही थी। ये जगह अजीब लगती है, बेनी ने कहा, मैक्स के बीक से चमटे हुए। चट्टान की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने एक कदीम पत्थर की इमारत देखी, जिस पर अजीब व गरीब नक्श व निगार बने हुए थे। दीवारों पर वही निशान थे जो उन्हें ममनुआ जजीरे पर मिले थे। बीच में एक बड़ा गुल प्लेटफार्म था। मैक्स के हाथ में मौजूद क्रिस्टल हवा में उठा और प्लेटफार्म के एक सुराख में फिट हो गया। जमीन हिलने लगी और प्लेटफार्म नीचे धन्नासा चला गया। जबरदस्त, हम फिर से जमीन के नीचे जा रहे हैं, बेनी ने शिकायत की। क्यों मेहमान हमेशा खौफनाक जगहों पर होती हैं? प्लेटफार्म एक तारीक गार में जाकर रखा, जहां चमकती हुई काई रोशनी दे रही थी। दूर पानी का एक चमकता हुआ तालाब नजर आ रहा था। मैक्स और बेनी तालाब की तरफ एहतियात से बढ़े। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये शफाफ और अजीब तरीके से झलमलाता था, जैसे उनकी अक्कासी जिंदा हो। गार में एक गहरी आवाज गूंजी, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सच का सामना करना होगा। सच का सामना? इसका क्या मतलब है? बेनी ने घबराते हुए पूछा। इससे पहले कि मैक्स कुछ कहता, पानी में लहरें पैदा हुईं और एक साया निकलकर उनके सामने आ गया। वो बिल्कुल मैक्स जैसा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम कौन हो? मैक्स ने पीछे हटते हुए पूछा। मैं तुम्हारा अक्स हूँ, तुम्हारा दूसरा रूप, साये ने कहा। खजाना पाने के लिए तुम्हें अपने खौफ और शुकूक का सामना करना होगा, मैक्स ने मुश्किल से निगलते हुए कहा। ठीक है, शुरू करते हैं। अक्स मुस्कुराया और सवाल पूछने लगा। तुम हमेशा अपने आप पर शक क्यों करते हो मैक्स? तुम खुद को होशियार समझते हो, लेकिन तुम नाकाम होने से डरते हो, क्यों? मैक्स जम गया। अक्स सही कह रहा था। वो अक्सर अपने आप को लेकर गैर यकीनी महसूस करता था, खास तौर पर जब हालात मुश्किल हो जाते थे। मुझे लगता है कि मैं लोगों को मायूस करने से डरता हूँ, मैक्स ने एतराफ किया। अक्स ने सिर हिलाया। अपने खौफ को तस्लीम करना उसे शिक्स देने का पहला कदम है। ये बेनी की तरफ मुड़ गया। और तुम, छोटे खरगोश, तुम हमेशा अपने लतीफों के पीछे अपनी बहादुरी क्यों छुपाते हो? क्या तुम्हें अपना असल रूप दिखाने से डर लगता है? मुझे डर? बेनी ने मजाक में हंसने की कोशिश की, लेकिन रुक गया। ठीक है, शायद मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे सिर्फ एक मजाहिया खरगोश समझे। मैं उससे ज्यादा बनना चाहता हूँ, अक्स ने दोबारा मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों में वो हिम्मत है जो तुम्हें खुद भी मालूम नहीं। खुद पर भरोसा करो और तुम कामयाब होगे। ये कहकर अक्स गायब हो गया और तालाब चमकने लगा। रोशनी का एक रास्ता नमूदार हुआ, जो गार के मजीद अंदर ले जा रहा था। चमकते रास्ते पर चलते हुए मैक्स और बेनी एक बड़ी जगह पर पहुंचे, जहां हर तरफ घड़ियां और रीत की घड़ियां टक टक कर रही थीं। बीच में एक बहुत बड़ी घड़ी थी, जिसके हाथों पर 3 सुनहरी चाबियां लटक रही थीं। मैक्स के हाथ में मौजूद क्रिस्टल दोबारा रोशन हुआ और दीवार पर एक मामा जाहिर हुआ। वक्त कीमती है, लेकिन ये मुख्तसर है। अगर ज्यादा लो तो सब खो दोगे, अगर कम लो तो सच्चाई कभी नहीं देखोगे। कितना वक्त लोगे? ये क्या मतलब है? बेनी ने पूछा, अपना सर खुजाते हुए। मैक्स ने घड़ियां गौर से देखी और महसूस किया कि हर घड़ी मुख्तलिफ वक्त दिखा रही है।
मेरे ख्याल में ये तवाजुन के बारे में है। हमें वक्त बिल्कुल दरस्त लेना होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि क्या दरस्त है? बेनी ने पूछा। मैक्स ने बड़ी घड़ी को गौर से देखा। इसके हाथ आहिस्ता चल रहे थे, लेकिन दरमियान वाला हाथ आम रफ्तार से चल रहा था। उसे एक ख्याल आया, हमें चाबियां तब उठानी होंगी जब दरमियान वाला हाथ ऊपर पहुंचे, मैक्स ने कहा। बेनी अपनी तेज फिरती के साथ छलांग लगाकर पहली चाबी ले आया। मैक्स ने एहतियात से वक्त का हिसाब लगाया और दूसरी चाबी उठा ली। तीसरी चाबी लेना मुश्किल था, लेकिन दोनों ने मिलकर उसे दरमियान वाले हाथ के ऊपर पहुंचते ही उठा लिया। बड़ी घड़ी की टक टक रख गई और उसके पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा था जो सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। दरमियान में एक लकड़ी का सादा डब्बा रखा हुआ था। बेनी ने आ भरी। बराहे कर्म, ये दोबारा किताब ना हो। मैक्स ने डब्बा खोला और उसके अंदर कुछ नहीं था, या शायद ऐसा लगा। ये क्या है? बेनी ने डब्बे के अंदर झांकते हुए पूछा। मैक्स ने एक हल्की सी झलक देखी और महसूस किया कि ये खाली नहीं था। ये नजर नहीं आ रहा, उसने हैरानी से कहा। जब उसने डब्बे के अंदर हाथ डाला तो उसे कुछ हमवार और ठंडा महसूस हुआ। जब उसने बाहर निकाला तो ये जाहिर हो गया, ये एक सुनहरी कतुब नुमा था जिस पर खूबसूरत नकूश बने हुए थे। ये शानदार है, मैक्स ने कहा इसे देखते हुए। अचानक कुतुबनुमा चमकने लगा और उसके ऊपर एक नक्शा नमूदार हुआ। ये नक्शा न सिर्फ ममनुआ जजीरा बल्कि दुनिया के दूसरे प्रासरार मकामात को भी दिखा रहा था। ये सिर्फ कुतुबनुमा नहीं है, मैक्स ने हैरत से कहा। ये मस्जिद मेहमात के लिए रहनुमाई है। बेनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये खजाना मेरी पसंद का है, लेकिन बताओ, इनमें से किसी जगह खाने को भी मिलेगा? मैक्स हंस पड़ा। शायद, लेकिन एक बात तो तय है, ये अभी शुरुआत है। कहानी का सबक, सबसे बड़ा खजाना आपका हौसला और खुद पर है, यकीन है। जब आप अपने खौफ का सामना करते हैं और अपने हकीकी वजूद को कबूल करते हैं, तो आप किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं और बेअंतहा इम्कानात को खोल सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।